एपिसोड शुरू होता है जेयून के नर्स ऑफिस जाने से कुछ वक्त पहले देखते हैं। उसके दोस्त कहते हैं जेयून तुम आ गए, तुम कहाँ पढ़ते, क्या तुम फिर से क्लास स्किप कर रहे हो। जेयून कहता है 1 मिनट के लिए मुझे अपना फोन दो। फिर वो उस लड़के के फोन से सोजंग को मैसेज कर देता है कि मेरे फोन को नर्स ऑफिस लेकर आओ। जेयून का दोस्त कहता है लगता है फिर से तुम क्लास स्किप करने जा रहे हो। फिर जेयून जब नर्स ऑफिस आता है तो यूना पहले से वहाँ पर मौजूद थी। उसको देखकर जेयून वापस जाने लगता है। यूना कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, मुझे चोट लगी है पर नर्स यहाँ पर है ही नहीं। जेयून कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। यूना कहती है कि मेरे स्क्रैच लग गया, इसके ऊपर दवा लगा दो। फिर वो उसके दवा लगा रहा था। यूना कहती है क्या तुम पूछने नहीं वाले कि मुझे चोट कैसे लगी। जेयून कहता है मैं जानने के लिए क्यूरियस रही हूँ। यूना कहती है झूठा कहेगा, तुमने इतनी जोर से बांध दिया है, लगता है कि मेरा हाथ उखड़ कर अलग ही गिर जाएगा। जेयून कहता है अगर तुम्हें इतना टाइट लग रहा है तो फिर खुद बांध लो। यूना कहती है वैसे तुम्हारे लिप के ऊपर क्या हुआ, यह काफी बुरी चोट लग रही है। वो उसे छूने जा रही थी तभी जेयून उसका हाथ रोककर कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। यूना कहती है मैं रुक नहीं सकती क्योंकि तुमने मेरी मदद करी है, लाओ मैं भी तुम्हारे ऊपर दवा लगा देती हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारा फेस ही बचा है, अगर इसे भी कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगे। और तभी वहाँ पर सूजंग आ गई थी जिसने की इस सिचुएशन का कुछ गलत ही समझ लिया था। वो माफी मांगकर जाने लगती तभी जेयून उसे रोककर कहता है कि तुम किस बात की माफी मांग रही हो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, गलत बातें सोचना बंद करो। यूना भी कहती है कि जेयून को चोट लग गई थी इसलिए मैं बस दवा लगा रही थी, वो बच्चों की तरह मना कर रहा था तो मैं जबरदस्ती दवा लगाने लगी। जेयून कहता है कि मुझे क्या करना होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। यूना कहती है वेल मुझे लगता है बेहतर रहेगा अगर तुम घुटनों पर आकर मुझसे जाने के लिए कहो तो। सूजंग सोचने लगती है आज तो मुझे यूना का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। तभी यूना कहती है तुम तो वही लड़की हो ना जो कि दोजिन के साथ थी, वैसे तुम जेयून को कैसे जानती हो, तुम लोग तो अलग अलग क्लास में हो। जेयून कहता है कि तुम इस बात की इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो, मुझे अपने सीनियर से कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। यूना कहती है खैर तुम सही तो कह रहे हो, वैसे क्या तुम दवा नहीं लगाओगे, लेकिन जेयून मना कर देता है। यूना फर्स्ट एड बॉक्स को वापस रखने लगती है लेकिन तभी ऊपर से एक बॉक्स खिसक कर उसकी तरफ गिरने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेयून आता है जो उस बॉक्स को यूना के ऊपर गिरने से पहले बचा लेता है और कहता है कुछ मत कहना, मेरे हाथ अपने आप चलने लगे। यूना कहती है कि काफी बुरा हुआ, अगर तुम्हारी जगह दोजिन होता तो मैं तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती, वैसे तुम्हारा शुक्रिया। जेयून कहता है हाँ हाँ अब जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद सूजंग कहती है क्या तुम और यूना एक दूसरे को जानते हो, लेकिन जेयून मना कर देता, लेकिन सूजंग के दिमाग में तो कुछ अलग ही ख्याल आता है और वो कहती है मुझे पता चल गया तुम यूना को पसंद करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना, शायद यही वजह है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो क्योंकि वो दोजिन को पसंद करती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम यूना को उससे अलग करना चाहते हो। जेयून कहता है मुझे लगता है कि तुमने सब कुछ गलत समझ लिया है। सूजंग कहती है अरे तुम्हें अपने पार्टनर से बात छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारी मदद करूंगी यूना और तुम्हें साथ में लाने में, वैसे मैंने पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं करी है तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। वो वहीं पर लेटने लगती है। जेयून कहता है कि क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगी। सूजंग कहती है अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो थोड़ा आराम ही कर लूँ। जेयून कहता है भले ही तुम्हें पसंद ना हो लेकिन तुम भी एक डेलिक्वेंट हो। तभी सूजंग कहती है खैर ये बताओ क्या दोजिन के बारे में कुछ जानकारी पता चली, मेरा मतलब उसे क्या क्या पसंद है, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है, क्या तुम पहले से सो गए। जेयून सोचने लगता है अगर ये सब कुछ ये दोजिन के साथ करेगी तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाएगा। फिर वो सूजंग से कहता है कि तुम जो कर रही हो वो ठीक है, तुम इस वक्त जैसी हो वैसे ही रहो। दूसरी तरफ दोजिन को देखते हैं जो अपना लॉकर खोलता है तो उसके लॉकर में फिर से बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। सूजंग बताती है कि मुझे जानकारी पता चली कि दोजिन को बात करना पसंद है, टेक्स्ट करने से ज्यादा उसे वॉइस कॉल करना ज्यादा पसंद है। खैर अभी तो मैं उससे वॉइस कॉल पर बात नहीं कर सकती हूँ तो बाद में बात करूंगी। और मुझे ये भी पता चला था उसे गुलाब बहुत पसंद है इसलिए मैंने वही परफ्यूम लगाया। वो गुजर कर जा रही थी तब एक लड़का कहता है क्या कमाल की परफ्यूम की खुशबू आ रही है ना। और सूजंग सोचने लगती है वैसे ये परफ्यूम मेरे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। वैसे दोजिन को वो लोग भी पसंद है जो कि उसकी मदद करते हैं। तभी टीचर कहते हैं कि क्लास की सफाई करने की ड्यूटी क्लास प्रेसिडेंट की लगी हुई है। सूजंग मदद करने का सोचती है लेकिन पहले ही से ही बहुत सारी लड़कियां दोजिन के पास चली जाती हैं ताकि उसकी मदद कर सके। फिर नेक्स्ट सीन में जब सूजंग क्लास में आई थी तो ब्लैक बोर्ड पर देखकर सोचती है इस हफ्ते दोजिन सफाई करने वाला है, वो क्लास प्रेसिडेंट है तो उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। भले ही दोजिन सब कुछ खुद संभाल लेगा लेकिन क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तभी दोजिन कहता है कि मैं अभी सारा कचरा बाहर फेंक देता हूँ,
सुबह आकर सफाई कर दूंगा। उसकी बातों को सुनकर अचानक से सूजन के दिमाग में कोई आइडिया आता है। फिर अगली सुबह देखते हैं वो जल्दी से आकर पूरे क्लासरूम की सफाई कर देती है और सोचने लगती है जब मेरी ड्यूटी लगी थी तब भी मैंने इतनी मेहनत नहीं करी थी, अब तो मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। खैर दोजिन के यहाँ पर आने से पहले मुझे जल्दी से चले जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन देखते टीचर कहती है क्लास कितना ज्यादा साफ है, तुमने अच्छा काम करा दोजिन। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं हफ्ते का आखिरी दिन जिस दिन सफाई होनी थी। वहाँ पर दोजिन आता है और कहता है कि सूजन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजन कहती है कि दरअसल अब तक मैं ही थी जो कि क्लासरूम की सफाई कर रही थी और मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाए। लेकिन देखते हैं कि ये सब तो सूजन बस इमेजिन कर रही थी और मन ही मन में खुश हो रही थी। दूसरी तरफ दोजिन को देखते जो क्लासरूम में आता है तो पहले से सफाई हुई थी, उसे समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। उसे लगता है उसके साथ जिसकी ड्यूटी लगी है उसने सफाई करी होगी। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन पता चलता है कि उस लड़के ने भी सफाई नहीं करी थी। टीचर फिर से क्लासरूम साफ होने के लिए तारीफ करती हैं और सूजन मन में सोच रही थी कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा कि मेरा प्लान था। मुझे लगता है अब मैं अच्छा फोकस कर पाऊंगी क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी। लेकिन अगले ही पल उसकी इतनी नींद आ रही थी कि वो वहीं पर सो जाती है। तभी उसे कोई आवाज लगाता है, वो उठती है तो उसके माथे पर पेपर चिपक गया था। दोजिन कहता है क्या तुम पिछली रात देर में सोई थी, वैसे हमें अपनी कोरियन हिस्ट्री की बुक जमा करनी है। सूजन अपनी नोटबुक निकालती है लेकिन उसने तो कुछ लिखा ही नहीं था। वो कहती है मुझे माफ कर देना लेकिन तुम मेरे बिना ही जमा कर दो। तभी दोजिन उसे अपनी नोटबुक दे देता और कहता है मैं तुम्हें अपने नोट्स दे रहा हूँ, हम लोग कल जमा कर देंगे। और ये सुनकर तो सूजन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और फिर वो बैठी सोच रही थी मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं दोजिन की नोटबुक से कॉपी कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है हम बहुत ज्यादा करीब है, मानो कल ही की बात है जब मैं बहुत रो रही थी क्योंकि वो मुझे नहीं पहचाना था। फिर अगले दिन वो अपना काम खत्म कर देती है और नोटबुक्स जमा करने जा रही थी और वो जाते हुए सोचने लगती है पहली बार है कि जब मैंने उसके दोस्तों के सामने उससे बात करी। तभी दोजिन आकर उससे कुछ नोटबुक ले लेता और कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो जा रही थी तभी एक लड़का उसे रोक कर कहता है तुम्हारी क्लास की क्लीनिंग ड्यूटी लगी हुई है ना। वो उसे हेयर बैंड वापस करते हुए कहता है दरअसल तुमने इसे गिरा दिया था। सूजन कहती क्या मेरी ड्यूटी नहीं लगी हुई है। वो लड़का कहता है लेकिन क्या ये तुम्हारा नहीं है। सूजन कहती हाँ ये मेरा है, इसके लिए शुक्रिया। फिर वो जाते हुए सोचने लगती है कि दोजिन ने कुछ नोटिस तो नहीं करा। फिर अगले दिन वो फिर से सफाई कर देती। अब ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे लेकिन तभी दोजिन वहाँ पर आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजन सोचने लगती है तो आज काफी जल्दी आ गया, मैं तो आखिरी दिन पर इसे बताने वाली थी। और वो कहती है मैं तो बस सफाई में तुम्हारी मदद कर रही थी। दोजिन कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों करा। सूजन कहती है कि दरअसल मैं आजकल सुबह उठ रही थी और मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं इसलिए। तभी दोजिन उसे कैंडी वापस करने लगता और कहता है तुमने ही ये मेरे लॉकर में रखी थी है ना, तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो, क्या इसके पीछे कोई कारण है। सूजन सोचने लगती इसे कैसे पता चला, इसे कब पता चला, क्या मैं इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूं। लेकिन मैं नहीं बताना चाहती, क्या पता गुस्सा हो जाए। मैं तब कहने वाली थी जब जेयून मुझसे करने के लिए कहता। तभी वो चिल्ला कर कहती है दरअसल मेरा तुम्हारे ऊपर क्रश है क्योंकि जेयून ने बताया था कि तुम्हें मीठी चीजें पसंद है। लेकिन बताते हुए तो वो आधी बात तो खा ही गई थी और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। तभी दोजिन कहता है कि क्या तुम जेयून को जानती हो। सूजन कहती है हाँ मैं उससे स्टोरेज रूम में मिली थी। तभी दोजिन कहता है तुमने क्या कहा, तुम्हें जेयून पसंद है। और ये सुनने के बाद तो सूजन के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। फिर हम दोजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखते हैं। दोजिन बताता है सबसे पहले मुझे ये फर्स्ट पीरियड में पता चला था, मैंने उसे अपने लॉकर के पास देखा था, मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। मैंने जब चेक करा तो वहाँ पर चॉकलेट थी और कुछ वक्त ऐसे ही चलता रहा। मैं ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ जो लड़कियाँ आसपास मंडराती हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करती। अगर मैं उन्हें पहले ही रिजेक्ट कर दूं तो वो कह देती हैं कि मैं तो दोस्त होने के नाते तुम्हें चॉकलेट दे रही थी, और रिजेक्ट करने के बाद भी वो आसपास मंडराती हैं, पीछा नहीं छोड़ती। और ये सब होने के बाद जब वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती तो मैं आराम से उन्हें रिजेक्ट कर देता। बेहतर रहेगा कि मैं उसको साफ साफ मना कर दूं। काफी बार ऐसा हुआ कि मैं जब उससे मिला तो उससे पूछने की कोशिश करी क्या तुम्हें कुछ कहना है, लेकिन उसने बात को टाल दिया। सूजन भी उसी तरह की लड़की है जो आसपास मंडराती रहेगी लेकिन अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करेगी। फिर देखते दोजिन जब अपने घर वापस आया था तो उसकी मॉम वहीं पर बैठी हुई थी। दोजिन कहता आप तो काफी जल्दी आ गई। उसकी मॉम कहती चलो मैं तुम्हें ट्यूशन छोड़ देती हूँ। तभी वो उससे चॉकलेट लेकर कहती ये तो चॉकलेट है, क्या तुम्हें किसी लड़की ने दी है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि तुम तो ग्रुप प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ हफ्तों से काम
कर रहे थे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि ये डेटिंग करने का बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। उनकी बातों को सुनने के बाद दोजिन अपने कमरे में आकर गहरी सांस लेता है। फिर अगले दिन वो सोचने लगता है कि क्या मुझे आज जल्दी चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं उनसे टकराना नहीं चाहता। मैं पहले से ही बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ हूँ, अब तो मेरा पेशेंस मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया है। फिर देखते हैं कि आखिर सूजंग ने क्या बोल दिया था। उसने कहा था कि मेरा क्रश है और जेयून ने कहा था उसे मीठी चीजें पसंद है। और दोजिन सोचने लगता है मैं उसे रिजेक्ट करने वाला था, लेकिन मैंने तो कुछ अलग ही सुन लिया। फिर वो सूजंग से कहता है क्या कहा, तुम्हें जेयून पसंद है? सूजंग सोचने लगती अरे यार मैंने ये क्या कह दिया, मैंने तो सब कुछ खराब कर दिया। मुझे उसे बताना होगा कि ये सब कुछ सच नहीं है। लेकिन दोजिन के इतने कोल्ड फेस को देखकर सूजंग कुछ कह ही नहीं पाती और वो अपने टूटे दिल के साथ कह देती है कि हाँ ये बात सच है, मैं जेयून को पसंद करती हूँ और तुम उसके भाई हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दोजिन कहता है माफ करना, मैं उसके ज्यादा करीब नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अब तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सूजंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वो जो चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में वो जेयून से कहती है माफ करना, तुम्हारी मदद काम नहीं आई, लगता है मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। जेयून कहता है ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया, अभी भी मौका है। सूजंग कहती है कि यही तो बुरी बात है, अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताकर रिजेक्ट होती तो फिर ठीक रहता, लेकिन मैं तो एक नंबर की बेवकूफ हूँ, आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया। उसे ऐसे देखकर जेयून भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते वो मुरझाए फूल की तरह जा रही थी, तभी मिन्हा कहती है आखिरकार इसको आजकल हो क्या गया है। तभी वहाँ पर जेयून आता है और कहता है कि इस तरह से मुंह लटकाना बंद करो। सूजंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो सेकंड फ्लोर है। जेयून कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर वो लोग बाहर आते हैं तो जेयून उसे एक रूफटॉप की चाबी देने लगता है। सूजंग कहती है क्या तुम मुझे इसलिए दे रहे हो ताकि मैं वहाँ से कूद जाऊँ? जेयून कहता है कि दरअसल दिमाग को शांत करने के लिए रूफटॉप की जो जगह है वो काफी ज्यादा अच्छी है। सूजंग सोचने लगती क्या ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि मुझे बेहतर महसूस हो। फिर वो जेयून को शुक्रिया बोलती है। फिर जाते हुए सोचने लगती है कि मैं कभी भी रूफटॉप के ऊपर नहीं गई हूँ। वाह ये कितनी अच्छी जगह है, क्या इसीलिए लोगों को रूफटॉप बहुत पसंद है? यहाँ की हवा कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये आखिर सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है? वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर दोजिन बैठा हुआ था जो कि सिगरेट पी रहा था। सूजंग सोचने लगती है क्या दोजिन सिगरेट पी रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या फिर ये कोई भूत है? दोजिन कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई? सूजंग कहती है दरअसल मुझे जमीन पर चाबी पड़ी हुई मिली थी। दोजिन कहता है क्या सच में? उसके बाद थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। दोजिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बैठना चाहोगी? सूजंग वहाँ पर बैठ जाती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम सिगरेट पीते हो। दोजिन कहता है कि कभी कभी पी लेता हूँ और सूजंग सोचने लगती यकीन नहीं हो रहा, परफेक्ट स्टूडेंट सिगरेट पीता है। तभी दोजिन कहता है कि क्या मैं उस चाबी को वापस ले सकता हूँ क्योंकि वो मेरी है। सूजंग चाबी वापस करने लगती लेकिन तभी उसे जेयून की बात याद आती है कि उसकी कमजोरी को पकड़ो। सूजंग अपना हाथ बंद कर लेती है और सोचती है मैं इस वक्त वो बात क्यों सोच रही हूँ, ये सब सोचना गलत होगा, लेकिन ये मेरा आखिरी मौका हो सकता है, लेकिन मैं इस तरह से किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकती हूँ, ये गलत होगा। तभी दोजिन कहता है कि क्या तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी? इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा जेयून और तुम्हें साथ लाने में, लेकिन तुम मुझसे वादा करो मेरे स्मोकिंग करने के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। सूजंग सोचने लगती है कि दोजिन मुझसे मदद मांग रहा है। फिर वो कहती है कि हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो जेयून से कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि रूफटॉप पर दोजिन था? जेयून कहता है क्या तुम्हें उसकी कमजोरी पता चली? सेजिन कहती है मैं तो हैरान हो गई थी ये देखकर कि दोजिन स्मोकिंग करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ऐसा झेल रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। जेयून कहता है तुम सच में उसको बचाने के लिए काफी अच्छे बहाने बना रही हो। सूजंग कहती है खैर दोजिन ने मुझसे कहा है कि वो मुझे मदद करेगा तुम्हारे साथ आने में। जेयून कहता है क्या कहा, ये किस तरह की बकवास कर रही हो? सूजंग कहती है कि उसने कहा है कि बदले में मैं उसकी बात को सीक्रेट रखूं। जेयून कहता है क्या कहा, इस तरह से प्लान काम नहीं करेगा। सूजंग कहती है कि दोजिन ने खुद ही समझ लिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं इस बात को बदल भी नहीं सकती। जेयून कहता है तो फिर बताओ आखिर अब तुम क्या करने वाली हो? सूजंग कहती है कि मुझे लगता है कि ये आइडिया अच्छा रहेगा, मतलब वो तुम्हें मेरे साथ लाने की कोशिश करेगा लेकिन हम लोग टीम बना लेंगे, उसके बाद तू मेरी मदद करना ताकि मैं दोजिन के साथ आ सकूं। जेयून कहता है अच्छा ठीक है, वैसे वो गधा तुम्हारी मदद कैसे करने वाला है? सूजंग कहती है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, क्लास शुरू हो जाती है। सूजंग के पास दोजिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि
क्या तुम इस हफ्ते फ्री हो, मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? इस मैसेज को पढ़ने के बाद तो सूजंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है क्या ये कोई सपना है, मैं दोजिन के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट सीन में वो सोचती है वैसे मैंने सोचा तो यही था, लेकिन ये क्या हो रहा है। देखते हैं कि वो दोजिन के साथ आई थी, लेकिन वहाँ पर जेयून यूना के साथ भी आया था और ये सब कुछ दोजिन का प्लान था।